अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। बाबात्माओं 2550 वर्ष पूर्व हम चले। हम लोग सब 2550 वर्ष पूर्व कोई ना कोई पर्याय में जरूर रही होगी। बड़े पुण्यशाली बड़े सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो वो भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पर 2550 वर्ष पूर्व भी जब वो निर्वाण को जा रहे होंगे तब वो समोस्थल में विराजमान होंगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो उस समोस्थल में विराजमान ना हो पाए तो कोई बात नहीं, ये भगवान महावीर का समोस्थल लगा और इसमें विराजमान हो गए हो तो किसी भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग स्थापना पर बहुत स्थापना निक्षेप से ही भगवान की पूजा करते हैं। ख्याल करो, हमारे यहाँ जो सौद्रमिंद बनते हैं वो स्थापनाओं से बनते हैं। हमारे यहाँ जो भगवान के माता पिता बनते हैं वो स्थापनाओं से बनते हैं। हमारे यहाँ पूजा की सामग्रियाँ जो हम रखते हैं वो स्थापनाओं से करते हैं। तो आज पूर्वोत्तर गुवाहाटी में इस महावीर स्थल में पावनी सरोवर का उद्यान स्थापना निक्षेप से हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्थापना का मतलब है हमारी अंदर की स्थापना। बड़ा पुण्य सौभाग्य है आपका और हमारा दोनों का कि हम 2550वां निर्वाण महोत्सव अपने इस औदारिक शरीर से मना रहे हैं और ऐसा पुण्य अर्जन कर रहे हैं कि अगर ये पुण्य अर्जन हमारा काम में आया तो जैसे भगवान महावीर को निर्वाण हुआ उनका वर्तमान हम सबका भविष्य बन जाए, यही हमारी भावना है। उनका वर्तमान हमारा भविष्य बनना चाहिए। भगवान महावीर जिनका जन्म कुंडलपुर में हुआ, जिनका जन्म वैशाली में हुआ और तो और जिन्होंने अपने 30 वर्ष की आयु को घर में व्यतीत किया, युवा अवस्थाओं में उन्होंने व्यतीत किया, विवाह नहीं किया। श्वेतांबर समुदाय में इसको विवाह के रूप में मानते हैं। आप विचार करके रखना, 30 वर्ष बाद बाल ब्रह्मचारी जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक उनकी दिव्य देशना नहीं खीरी। 12 वर्ष तक वो नगर नगर में भ्रमण करे, नगर नगर में कहाँ कहाँ गए होंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि जो हमारा आज सूर्य पहाड़ है वहाँ भी भगवान का समोसन आया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो भगवान की मूर्तियों के चिन्ह दिख रहे हैं, वहाँ पर जो मूर्तियों का आकार दिख रहा है, वहाँ पर जो मूर्तियों के सिंबल दिख रहे हैं और वहाँ पर साधु संतों की तपस्याएं दिख रही हैं, तो इस बात का प्रतीक है कि हमारे तीर्थंकर वर्धमान का समोत्सरण पूर्वोत्तर में भी आया होगा और वो हमें नहीं पता, क्योंकि बिहार ज़्यादा दूर नहीं है। आसाम और बिहार सीमा लगी हुई है, चारों तरफ का बॉर्डर लगा हुआ है। तो आप विचार करना, 12 वर्ष वो भ्रमण करे, 12 वर्ष में उन्होंने हर जगह गई। कलकत्ता आप जब जाते हो तो वहाँ पर एक गांव का नाम है बर्धमान। ऐसा कहने को मिलता है कि बर्धमान स्वामी वहाँ तक पहुँचे, कलकत्ता नहीं गई, बंगाल नहीं गई, लेकिन बिहार में पूर्वोत्तर में जरूर भ्रमण किया होगा। और 12 वर्ष में उन्होंने 11 वर्ष उपवास करे।
ख्याल करो, 11 वर्ष उपवास, 1 वर्ष ही आहार लिया। जब उन्हें केवल की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान के बाद 65 दिन तक वो मौन रहे। उन्होंने केवल ज्ञान के पहले ही मौन ले लिया था, दीक्षा के बाद ही मौन ले लिया, क्योंकि जब तक पूर्णता की प्राप्ति ना हो तब तक मेरे मुख से कोई भी शब्द निकलेगा तो कोई भी उसे झूठा कर देता है। विचार करना, भगवान महावीर मौन हुए तो ऐसे मौन हुए कि उनके चलने की आवाज भी नहीं सुनाई दी, उनकी श्वास लेने की धड़कन भी नहीं सुनाई दी। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ 65 दिन के बाद इंद्रभूति गौतम गढ़धर पहुंचे। ख्याल करना, सिंह का दूध सोने के पात्र में टिकता है, ऐसे ही भगवान की दिव्य देशना गढ़धर के आने से ही कृति हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पात्र की तैयारी थी और जैसे ही सौद्रमिंद्र के माध्यम से इंद्रभूति गौतम को समोसड़ में लाया गया, भगवान की तीर्थंक की देव से खिरी। 65 दिन बाद 66वें दिन वीर शासन जयंती हम मनाते हैं। 30 वर्षों तक उनका भ्रमण हुआ, 30 वर्षों तक केवल ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जनता जनार्दन का एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों का कल्याण किया। आप कहोगे महाराज कैसे किया होगा? साधु के शरीर से हवा स्पर्श कर जाए और वो हवा जिसको लग जाए, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज हुए हैं कि जिनके शरीर से हवा स्पर्श करके अगर किसी को लग जाए वो आदमी निरोगता को प्राप्त हो जाता है, आरोग्यता को प्राप्त हो जाता है, वो आदमी स्वस्थ लाभ ले लेता है। भगवान महावीर जहाँ जहाँ से निकले उन्होंने दिव्य देशनाएं कराई। 30 वर्षों के उपरांत 1 महीने पहले आज से पावापुरी के उद्यान में पहुंच गए। पावापुरी के उद्यान में 1 महीने का योग निरोध समोसरण विघटन किया और 3 दिन का योग निरोध किया। ख्याल करना, धनतेरस हम मनाते हैं ना, हमने धनतेरस को पैसे से जोड़ दिया, लक्ष्मी से जोड़ दिया, लेकिन वो धनतेरस नहीं थी, वो धनतेरस ध्यान तेरस थी। जिस दिन भगवान महावीर ध्यान करने बैठे थे और अपने अंदर के धन को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। धनतेरस को ध्यान तेरस कहकर उन्होंने उस बात को संपूर्णता के साथ कह दिया। और आज का वो दिन, प्रातः काल भगवान महावीर जिन्होंने पावापुरी को उद्यान देखा हो, आज उद्यान नहीं है, आज वहाँ सरोवर बन गया। जब भगवान महावीर वहाँ इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में बैठे थे, पर्यंक आसन से बैठे थे, चारों तरफ देवताओं में खलबली मच रही थी, चारों तरफ के लोग पहुंच रहे थे वहां पर, जैसे आप सभी लोग पहुंच गए हैं। भगवान महावीर का गर्भ कल्याणक हमने मनाया, जन्म कल्याणक हमने मनाया, तप कल्याणक हमने मनाया, ज्ञान कल्याणक हमने मनाया, तो मोक्ष कल्याणक भी हम मनाने का प्रयास करेंगे। ख्याल करके रखना, जो भगवान के पंच कल्याणक करते हैं, कराते हैं, उनमें पात्र बनते हैं, उनके गिनती के भव रह जाते हैं, उनके जीवन में निर्वाण का पुण्य अपने आप आने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। ख्याल करो, आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाओ, छोटी मोटी खुशियों में खुश हो जाते हो। किसी की शादी की सालगिरह में जाओ, छोटी मोटी खुशियों में खुश हो जाते हो। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बोल दिया ना, विचार करके रखना कि इतना बड़ा मूल नायक भगवान हमारे गिरना नेमिनाथ भगवान, जो हमारे गुवाहाटी के मूल नायक भगवान हैं, वो किस परिवार ने विराजमान करे? किसने करे? आनंदी लाल रतन प्रभा परिवार और उनके पूरे परिवार ने विराजमान करे। भगवान तो एक बार विराजमान हो गए, लेकिन उसका पुण्य हमेशा हमेशा उनके परिवार को जा रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो कभी सोचता हूँ, गोमटेश्वर के हमारे भगवान बाहुबली चामुंडराय ने विराजमान करे थे।
ख्याल करके रखना, चामुंड राय भगवान बाहुबली को विराजमान करने के बाद चामुंड राय तो चले गए, कहाँ गए मालूम नहीं, लेकिन आज तक उनका नाम यशस्वी के साथ लिया जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चामुंड राय गोमटेश्वर, उनका घर का नाम था गोमट, गोमट, और मालूम गोमट से गोमटेश्वर नाम बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोमट, गोमट के ईश्वर गोमटेश्वर हो गए। ऐसा पुण्य सूर्या पहाड़ पर अगर हमारे रतन प्रभा आनंदी लाल परिवार को मिलता है तो मैं कहूँगा चामुंड राय को जैसे याद किया जाता है वैसे इस परिवार को हमेशा हमेशा सदियों सदियों तक याद किया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और एक बात ख्याल करना, इनसे ही क्यों कहा जा रहा है? धन तो बहुत लोगों के पास है, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, पैसे की कमी नहीं है, हमारे महावीर भाई के पास भी नहीं है, सुरेंद्र जी के पास भी नहीं है, अजय भाई के पास भी नहीं है, और बहुत से यहाँ पर लोग होंगे जिनके हमें नाम नहीं मालूम, उनके पास भी कमी नहीं होगी। लेकिन आप विचार करके रखना, पैसे, हाँ हमारे चूड़ीवाल परिवार भी यहाँ बैठे हैं, उनके पास भी कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात ख्याल करके रखना, ये पुण्य का सौभाग्य किसको जाता है, पुण्य किसके भाग में जाता है। ख्याल करना, यहाँ का पैसा यहीं धरा रह जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधे आया है हाथ पसारे जाएगा। ख्याल करना यहाँ का लेकिन इनका पुण्य तीव्र होगा, इनका पुण्य विशेष होगा। इसलिए उन नेमी सागर महाराज, आचार्य नेमी चंद्र महाराज ने गोमट को आज्ञा की थी कि तुम बाहुबली को मान को आज्ञा की थी, तो ये परिवार को ये आज्ञा दी जा रही है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है, सब कुछ है, तो आप इस पुण्य को जरूर लूट लेना, क्योंकि यहाँ का तो यहीं रहने वाला है, और जो नाम अंकित हो जाएगा वो सालों सालों तक अमरता के साथ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज 2550 निर्वाण महोत्सव भगवान महावीर का हम मना रहे हैं। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पर इतना ही कहूँगा कि वो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। कितना समय लगा, कितना समय लगा उन्हें निर्वाण जाने में। पहले गुलिस्तान में वो किसी पर्याय में रहे होंगे, आदिनाथ की पर्याय, आदिनाथ को जब केवल ज्ञान हुआ था उस वक्त भी भगवान महावीर स्वामी थे, मालूम, उस वक्त भी भगवान महावीर स्वामी मारीची की पर्याय में थे। 363 मत चलाए, आदिनाथ के साथ दीक्षा ली उन्होंने, और दीक्षा लेने के बाद भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे मारीची। दीक्षा लेने के बाद वो भ्रमण करते रहे, 363 मत चला दिए, जितना सारा का सारा पाखंड चला दिया, केवल एक ही सोच में कि मैं तीर्थंकर के घर में जन्म लिया, क्या नहीं कर सकता। अहंकार टूट गया उनका, बहुत पर्याय में घूमते रहे, और आज वो पावापुरी के उद्यान में पहुंच चुके हैं। पावापुरी के उद्यान में उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं। 6वें गुलिस्तान में दीक्षा लेते ही 7वां गुलिस्तान आया, और 8वां गुलिस्तान अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, और तो और सुख संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, 12 गुलिस्तान की यात्रा पूरी करके 13वां गुलिस्तान सहयोग केवली। अब केवल 5 रसोत्सव में वो मोक्ष जाएंगे। चलें हम उस मोक्ष की अनुभूति आपको कराएं। सभी लोग आंख बंद करेंगे, एक बार पावापुरी के उद्यान की ओर चलेंगे, और भगवान महावीर निर्वाण को जा रहे हैं। हमें महसूस करना है पावापुरी के उद्यान में भगवान कैसे निर्वाण को जा रहे हैं, कैसे निर्वाण को जा रहे हैं। जैसे ही 72 प्रकृतियाँ और 13 प्रकृतियाँ निकली, केवल अ ई उ र ल इतना ही बोला और वो निर्वाण को चले गए। बोलो भगवान महावीर की, भगवान महावीर की, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की जय हो। विचार करना, बस इतना समय, हमें तो इतना ज्यादा समय लगा। भगवान महावीर निर्वाण को गए, 5 रसोत्सव, क्या शेष रह गया?
नख और केस। कभी विचार किया नाखून और बाल क्यों शेष रह जाते हैं? नख और केस शेष रहने का कारण केवल और केवल इतना ही रहा, इनमें जान नहीं होती, इनमें प्राण नहीं है। उनका शरीर कपूर की भांति उड़ गया। नाखून और केस को लेकर सौद्रमिंद्र कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं अग्नि संस्कार किया। आज आपको लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य, और आप विचार करके रखना, ये वो इंद्र सौद्रम इंद्र बनकर, अग्नि कुमार इंद्र बनकर उनके नख और केस को जलाते हैं। दूसरा व्यवधान ये आता है कि उनके केस और उनको रत्नों की पिटारी में रखकर उनको क्षीर सागर में बहाते हुए हैं। विचार करना, भगवान महावीर निर्वाण को आज चले गए और हमारा भी चातुर्मास पूरा हो गया। चातुर्मास पूरा हो गया। पूरी समाज ने जो चातुर्मास का लाभ लिया है, मेरे इतने चातुर्मास हुए, 28वां ये चातुर्मास एक स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला चातुर्मास हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा उपवास करने वाले इस चातुर्मास में मिले 250 लोगों ने उपवास करे। 32 उपवास करने वाले हमारे बीजू भाई यहाँ बैठे हैं। हमने पहली बार 32 वाले देखे, 5, 16 वाले, 39 और 10 वालों की तो लाइन लगी थी। 1 वाले 2 वाले कह रहे मेरा नंबर कब आएगा? मैंने कहा अगली साल 10 करो तो तुम्हारा भी नंबर आएगा। विचार करना, ये चातुर्मास स्वर्ण में अक्षरों से लिखा गया। मुझे बहुत आनंद रहा इस चातुर्मास में। पूरी कमेटी ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जैसे आपने इस चातुर्मास में हमारा और हमारी कमेटी का साथ दिया है, ऐसे ही सूर्या पहाड़ के पंचकल्याणक में अगर आप सबका साथ होगा तो जो 20 वर्ष से भगवान ऐसे ही बैठे हैं, ख्याल करो 20 वर्ष में आपने 4 घर बदल दिए होंगे, लेकिन वो भगवान अभी एक ही कोने में बैठे हैं। कितना दुर्भाग्य होगा अगर इस बार भी पंचकल्याणक नहीं हो पाया, अगर आपने सबने साथ नहीं दिया, तो आपको कितना पाप का आश्रय हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। मैं तो कहूँगा मुझे मौका दे दिया है तो मैं तो वैसे ही विराजमान कर दूं, लेकिन नहीं, भगवान को साई सम्मान के साथ विराजमान करेंगे। इसलिए पूरी समाज एकजुट होकर उस पंच कल्याणक में साथ दें। तुम्हें मौका मिल जाएगा तो हमारे भगवान यथास्थान बैठेंगे, और 31 फीट के भगवान जब बैठेंगे तो पूर्वोत्तर में भी दक्षिण के गोमटेश्वर और पूर्वोत्तर के आदिनाथ भगवान जब जगत जगह गूंजेंगे तो आवाज बहुत कुछ होगी। मैं सभी को आशीष देता हूं, चातुर्मास कमेटी को आशीष देता हूं, और जो परिवार यहाँ जुड़े हैं सबको, जो मुझे यहाँ लाए हैं सबको आशीष देता हूं। मेरे माध्यम से भी कभी कोई गलती हुई हो, समाज को मैंने कुछ बोला हो, तो वो मुझे भी क्षमा करेगी। और मैं इतना ही कहूँगा, दीपावली की शुभकामनाएं हमारी तुम्हारे साथ हैं। खुशियाँ तुम्हारा स्वागत करे, तुम सब पर तुम्हारे गुरु का हाथ है। खुशियाँ तुम्हारा स्वागत करे, तुम सब पर तुम्हारे गुरु का हाथ है। भगवान महावीर का वर्तमान हमारा भविष्य बने और हमारा वर्तमान आप सबका भविष्य बने, तभी जीवन का कल्याण होगा, जीवन का आनंद बरसेगा। ओम नमः जय गुरु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।